नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जिससे आप रहते हैं अपडेट। तो बिहार समाचार में हम बात करेंगे पहले शिक्षा विभाग की खबरों पर। शिक्षा विभाग से लगातार बहुत बड़ी खबरें आ रही है और उप मुखिया को गोली मारकर हत्या पर हुआ है खुलासा, और इसी के साथ राजनीतिक हलकों को भी चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि सबसे पहले और विश्वसनीय जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि छुट्टियों को जो रद्द कर दिया गया है, 2 अक्टूबर की छुट्टी जो विद्यालयों में समाप्त कर दी गई थी। विद्यालय में कोई जयंती नहीं रखा गया था 2025 के कैलेंडर में। तो उसके विरोध में मुजफ्फरपुर के एक वकील ने एस सिद्धार्थ पर मुकदमा कर दिया है, मामला दायर किया है और 28 अक्टूबर को उस पर सुनवाई भी होगी। वहीं दूसरी तरफ पटना हाईकोर्ट का बहुत बड़ा अभी फैसला आया है। फैसला तो नहीं कहिएगा, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने एक डिसीजन दिया है। पटना हाईकोर्ट ने नियोजित शिक्षकों और विद्यालय अध्यापकों की वरीयता और प्रभारी प्रधानाध्यापक बनाने के मामले में याचिका CWJC 1492/2024 की सुनवाई करते हुए अगले सुनवाई तक स्टेट क्यों मतलब यथावत स्थिति बनाए रखने का निर्देश निर्गत किया है। मतलब कि फिलहाल जिस विद्यालय में जो प्रभारी बने रहेंगे वही रहेंगे। बीपीएससी शिक्षकों को, नियोजित शिक्षकों को हटाकर प्रभारी नहीं बनाया जा सकता है। वहीं शिक्षा विभाग ने पत्र जारी किया है कि दृष्टि दिव्यांग शिक्षकों की शिक्षा कोष मोबाइल ऐप पर ऑनलाइन उपस्थिति हेडमास्टर दर्ज कराएंगे, और वहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों में ऑनलाइन हाजिरी पर बाध्यता समाप्त कर दी है। मोबाइल ऐप से माध्यम से प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज कराने से मुक्त कर दिया है। नाम तेजस्वी यादव, काम राघोपुर से गद्दारी। नेता प्रतिपक्ष के विदेश दौरे पर बीजेपी ने तंज कसा है। वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी ने भी पोस्टर लगाए हैं। प्रशांत किशोर के पार्टी ने लिखा है पोस्टर पर, राजकुमार दुबई की सैर पर। बिहार में बाढ़ के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के विदेश दौरे को लेकर पॉलिटिक्स जारी है। बीजेपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्टर शेयर किया है जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का लापता का पोस्टर लगाया है। पोस्टर पर लिखा हुआ है, नाम तेजस्वी यादव, काम राघोपुर से गद्दारी, रंग गिरगिट से भी तेज बदलना, बाढ़ आपदा में दुबई की सैर, मौज मस्ती काम में लिखा हुआ है, और राघवपुर पहुंचाने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने राजद दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाकर तेजस्वी यादव के विदेश दौरे पर तंज कसा है। बीजेपी और जनसुराज के आरोपों पर आरजेडी ने पलटवार किया है। पार्टी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा है कि 18 साल से डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन बाढ़ का समस्या का समाधान नहीं हो सका। तो और वही जो जन सुराज पार्टी का जो पोस्टर है उसमें लिखा है, पूरा बिहार डूब रहा है, बिहार का राजकुमार दुबई घूम रहा है। और वही नीतीश कुमार के शनिवार अपनी पार्टी की मीटिंग किया, बैठक किया, और बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, टास्क दिया गया। पार्टी मीटिंग में विधानसभा चुनाव पर रणनीति बनाई गई और अशोक चौधरी को महासचिव बनाने पर भी सवाल उठे हैं। जदयू ऑफिस में शनिवार को नई प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में सीएम नीतीश कुमार, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष संजय झा, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा समेत सभी मंत्री और सांसद विधायक मौजूद थे। इसके साथ ही पार्टी के 400 मेंबर भी इस बैठक में हिस्सा लिए हैं। इस बैठक में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि नई कार्य समिति की पहली बैठक थी। सीएम 45 मिनट तक बोले। 2025 में एनडीए के लिए 220 से ज्यादा सीट जीतने का लक्ष्य दिया गया है। नीतीश कुमार ने कहा कि 2010 में 206 सीटें एनडीए ने जीती थी। उस समय तीर धनुष को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी भी हो गई थी। दरअसल तब झामुमो और जदयू के चुनाव सिंबल को लेकर कुछ विवाद हुआ था। तो अब नीतीश कुमार ने अपनी नई जो
बनाए हैं कमेटी, उसके साथ बैठक किया है और इस बैठक में केंद्र से विशेष राज्य के दर्जे की भी बात उठी है। वहीं तेज प्रताप हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। तेजस्वी यादव ने मछली हेलीकॉप्टर में मछली खाते हुए वीडियो शेयर किया था नवरात्र में, आपको याद होगा। अब तेज प्रताप ने बोला है, उनसे उल्टे बात बोल रहे कि नॉनवेज वह नहीं खाते हैं। तेजस्वी को भी मना किया है। राजद सुप्रीमो लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान हेलीकॉप्टर में तेजस्वी के मछली खाने पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि मैं पहले नॉनवेज खाता था, लेकिन बीते कई सालों से शुद्ध शाकाहारी हूँ। मेरा मन अध्यात्म की ओर चला गया है। कई बार तेजस्वी को भी नॉनवेज नहीं खाने को कह चुका हूँ, लेकिन जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, वैसे ही सबकी अपनी अपनी पसंद है। कोई खीर खाता है, कोई फल, तो कोई मांस खाता है। इसी के साथ ही तेज प्रताप ने यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि पहले अखिलेश यादव फोन पर बात कर लेते थे और हो ही जाते थे, लेकिन अब वो उनका फोन भी नहीं उठाते हैं। दरअसल बीते दिनों तेज प्रताप यादव एक निजी यूट्यूब चैनल के पॉडकास्ट पर आए थे, उस दौरान उन्होंने यह सारी बातें कही है। और आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव के मछली खाने, हेलीकॉप्टर में मछली खाने पर काफ़ी विवाद हुआ था। और वहीं बेगूसराय में एक ड्राइवर के निर्दयता की मिसाल सामने आया है। बेगूसराय में शनिवार को एक ट्रक ड्राइवर ने शव को 2 किलोमीटर तक घसीटा। इसी ट्रक की चपेट में आने से शख्स की मौत हुई थी। हादसे के बाद उसका शव और साइकिल ट्रक में ही फंस गया। बताया जा रहा है कि हादसा रसीदपुर के पास हुआ था। ट्रक ड्राइवर शव को लेकर दलसी के आरवी कॉलेज तक पहुंच गया। गांव वालों ने ट्रक के नीचे घसीटते हुए शव को और साइकिल को देखा तो शोर मचाया। उसके बाद गाड़ी रुकी, ड्राइवर को ग्रामीणों ने पिटाई भी कर दिया है। और वहीं प्रशांत किशोर की बात है। जनसुराज के पहले कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती ने राजनीति में आने के बाद खुलकर अपनी बातें की है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि मेरा जनसुराज ज्वाइन करने का इरादा नहीं था। पत्नी के कहने पर वे प्रशांत किशोर से मिले। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशांत किशोर ने कई बार कॉल किया, इसके बाद मैंने पार्टी को ज्वाइन की है। प्रदेश अध्यक्ष के पद पर हूँ। और जहां एक तरफ आप ड्राइवर के जो बेरहमी का मिसाल देखे थे, अब वही एक ड्राइवर के आपको सहनशीलता और उसके नेक कामों की भी मिसाल देख सकते हैं। मुजफ्फरपुर में शनिवार को चलती बस के ड्राइवर को हार्ट अटैक से मौत हो गई। ड्राइवर ने मौत से पहले किसी तरह 30 यात्रियों से भरी बस को सड़क किनारे रोका और थोड़ी देर में ही स्टीयरिंग पर गिर गया। इसके बाद बस में सवार 30 यात्रियों की जान बच गई। एक तरफ जो ड्राइवर था 100 को घसीट रहा था, दूसरा अपने मरने से पहले भी 30 यात्रियों की जान बचा दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया है। कामाख्या ट्रेवल्स बस किशनगंज से पटना आ रही थी। बस मुजफ्फरपुर के आगे निकली तो ड्राइवर को अचानक दिल का दौरा पड़ गया था। मृतक ड्राइवर की पहचान पटना जिले के मीठापुर थाना क्षेत्र के मुन्ना नेपाली के रूप में की गई है। और वहीं बिहार में DSP 3 करोड़ की घूस मांगते हैं। गया में 19 सितंबर को पूर्व MLC मनोरमा देवी के घर और प्लॉट पर NIA की टीम की दबिश थी। घर से 4 करोड़ से ज्यादा कैश मिले थे। जांच एजेंसी को नोट गिनने के लिए बैंक से मशीन मंगवानी पड़ी थी। घर में से 8 लाइसेंसी हथियार भी मिले थे। पूर्व MLC मनोरमा देवी के घर में NIA की छापेमारी को DSP अजय प्रताप लीड कर रहे थे। अब MLC के बेटे रॉकी यादव ने आरोप लगाया है कि जो DSP अजय प्रताप हैं, उनसे 3 करोड़ रुपये मांगे थे और कहा था कि पैसे नहीं दोगे तो घर में AK-47 रखकर फंसा देंगे। उन्होंने और DSP अजय प्रताप उनके साले हिमांशु समेत 3 को 20 लाख रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया था। 3 अक्टूबर को सभी को जेल भेज दिया गया। CBI ने कोर्ट में आवेदन दाखिल कर
अभियुक्तों से पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर दिए जाने की अपील किया है। वहीं बंगाल के में 10 साल की बच्ची का शव मिला है। परिवार वालों ने बोला है रेप के बाद हत्या हुई है। भीड़ ने चौकी फूकी, अधिकारियों को बंधक बनाने की कोशिश की। पश्चिम बंगाल के साउथ परगना में आज सुबह मतलब यानी शनिवार को सुबह 10 साल की बच्ची का शव मिला। परिवार ने बच्ची के से रेप के बाद हत्या का दावा किया है। उसके बाद उग्र परिजनों ने किस्माकली इलाके कुटकली थाना क्षेत्र में है और स्थानीय लोगों का कहना है कि बच्ची 4 अक्टूबर से शाम से लापता थी, लेकिन पुलिस एक्शन लेने में देरी कर दिया है और जिसके कारण गुस्साए ग्रामीणों ने नागरिकों ने थाना को ही फूंक दिया। और वहीं पटना से खबर आ रही है, खान सर की कोचिंग की छात्रा ने खुदकुशी की है। पटना में बीपीएससी की तैयारी कर रही थी। सुसाइड नोट में लिखा, जीवन से तंग आ गई हूँ। पटना में खान सर की कोचिंग में पढ़ने वाली एक स्टूडेंट ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। छात्रा 2.5 साल से बीपीएससी की तैयारी कर रही थी। वो कदम कुआं थाना क्षेत्र के मुसल्लापुर स्थित किसान कोल्ड स्टोरेज गली में किराए के घर में रहती थी। इसी घर में फंदे लगाकर झूल गई और उसका नाम 25 साल की नूतन सहरसा के सौर बाजार की रहने वाली है। घटना शुक्रवार की रात की है। नूतन के कमरे में एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें लिखा है कोई जीवन से तंग आ गई है। पुलिस के अनुसार नूतन अपनी एक सहेली के साथ इस कमरे में रहती है। जैसा कि छात्रा के सहेली ने बताया, रूममेट ने बताया कि वो जब क्लास करने जा रही थी तो नूतन से पूछा कि तुम क्लास नहीं जाओगी, तो बोला कि मैं आज नहीं, बोली कि आज मैं नहीं जाऊंगी और फिर पंखे से फांसी लगाकर झूल गई। वहीं जीतन राम मांझी पर लालू यादव का बयान आया था कि वो मुसहर है क्या रे, तो उस पर जीतन राम मांझी ने एक्स पर लिखा है, हम मुसहर परिवार के लोग हैं। हम गर्व से कहते हैं कि हम चूहा पकड़ते भी हैं और उसे खाते भी हैं। इसलिए हमारे झोपड़ियों और घरों को तो छोड़ दीजिए, हमारे आसपास भी चूहा नहीं फटकता है। वैसे अब लालू ने तो चूहा खाना छोड़ दिया है। यदि उनके यहाँ कोई चूहा ज़्यादा उछल रहा है तो हमारे यहाँ भेज दो, हम 2 मिनट में उसे देख लेंगे। भोजपुर में जो 15 सितंबर को उप मुखिया दीपक कुमार की मर्डर हुआ था, गोली मारी गई थी, उसका तार दुबई से जुड़ा हुआ है। इस मामले में पुलिस ने 3 शूटर को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि दीपक की हत्या में साजिश दुबई सऊदी अरब में रची गई थी। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी मुन्ना यादव की पत्नी दीपक से संबंध रखती थी, जिसकी भनक मुन्ना यादव को लग चुका था और मुन्ना यादव ने दीपक को चेतावनी भी दिया था और मुन्ना यादव ने सऊदी अरब में उसकी हत्या का प्लानिंग किया और शूटर से उसकी मौत करवा दी, तो उप मुखिया की मौत हो गई। हालांकि इधर पंचायती राज के प्रतिनिधियों ने जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा की मांग की है। वहीं पाकिस्तान दौरे पर जयशंकर का बयान आ गया है। हालांकि पाकिस्तान के मीडिया से लेकर आम लोग बहुत खुश हैं कि उनके यहाँ विदेश मंत्री जयशंकर जा रहे हैं, जो भारत के जेम्स बॉन्ड भी कहे जाते हैं। और जब वो जा रहे हैं तो पाकिस्तान में बहुत ही खुशी है कि 15 साल बाद सुषमा स्वराज के बाद कोई विदेश मंत्री उनके यहाँ जा रहा है। लेकिन विदेश मंत्री ने कहा है कि सिर्फ एससीओ के लिए होगी यात्रा, मैं सब आदमी हूं तो अच्छा व्यवहार ही करूंगा। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक के लिए पाकिस्तान जा रहे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि पड़ोसी मुल्क से किसी भी तरह की बातचीत करने के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि वहां एससीओ की बैठक में जा रहे हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उनके पाकिस्तान जाने की वजह एससीओ की बैठक है। यह एक बहुपक्षीय इवेंट है, वे वहां पर भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर चर्चा नहीं करेंगे। विदेश मंत्री ने कहा कि एससीओ का एक अच्छा सदस्य होने के नाते मैं पाकिस्तान में बैठक में हिस्सा लेने जा रहा हूं। मैं एक सभ्य आदमी हूं तो वहां जाकर अच्छा व्यवहार ही करूंगा। इसके अलावा जयशंकर ने SAR में सार्क में एक्टिव न होने के लिए पाकिस्तान को जिम्मेवार ठहराया है। और स्मार्ट मीटर के लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है कि बेतिया से आ रही है।
बिजली काटने पहुंचे लाइनमैन को झाड़ू से खदेड़ा गया है। बेतिया में स्मार्ट मीटर के विरोध में हंगामा। योगापट्टी प्रखंड की घटना है और वीडियो उसका सामने आया है। बेतिया में स्मार्ट मीटर लगाने गए बिजली विभाग के कर्मियों को ग्रामीणों का विरोध का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि जैसे ही लाइनमैन गांव की बिजली काटने के लिए पुल पर चढ़ा तो महिलाएं पुरुष झाड़ू और डंडे के साथ उसे घेर लिया। हालांकि पुल से उतरकर वह भाग गया, लेकिन इससे एक दिन पहले गांव में स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा था जिसे ग्रामीणों ने विरोध किया था। उसी के नतीजा यह था कि बिजली विभाग उस गांव की बिजली काटने जा रही थी, लेकिन ग्रामीणों ने उन्हें खदेड़ दिया। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।